गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आम का इंस्ट्रक्शन सेट देख रहे थे हम। लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था। बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमने देख ली थी। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो ब्रांच स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हैं उसको हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। एंड में हमने लास्ट लेक्चर के एंड में हमने देखा था शिफ्टेड रजिस्टर ऑपरेंड्स, कैसे आप शिफ्टिंग ऑपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट एंड लॉजिकल राइट शिफ्ट। LSL, LSR, ASR, ROR and RRX. LSR or ASR generally they are used for right shifting operation, but only difference is कि LSR यूज होता है अनसाइन नंबर्स के लिए और ASR यूज होता है साइन नंबर्स के लिए। आपको ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि साइन नंबर्स मतलब क्या, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ आर प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड साइन नंबर्स। एंड अनसाइन नंबर मीन्स ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू। सपोज हम इंटीजर का रेंज देखने जाए तो अनसाइन इंटीजर की रेंज कितनी होगी, 0 to 255, वाइल साइन इंटीजर की रेंज क्या हो जाएगी, -127 टू +128, जिसमें नेगेटिव वैल्यूज 0 to -127 ये बीच की नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएगी और 0 to +128 इन दोनों के रेंज में पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाएगी। ओके, सो क्लियर द डिफरेंस बिटवीन साइन नंबर्स एंड अनसाइन नंबर्स। ओके, एग्जांपल्स हमने देखे थे कि क्या होता है MOV R0, R2 LSL#2। इसका मतलब क्या होता है कि R2 की वैल्यू 2 बार लेफ्ट शिफ्ट होगी और जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू मूव हो जाएगी R0 में। ठीक है, R2 की वैल्यू एज इट इज रहेगी बिफोर एंड आफ्टर, ओनली अ चेंज विल बी द वैल्यू ऑफ R0। R2 की वैल्यू कहीं पे टेम्पररी रजिस्टर में कॉपी होगी, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट होगी और वो वैल्यू चली जाएगी R0 में। ठीक है, R2 विल बी अनचेंज। उसी तरह से राइट ऑपरेशन में क्या होगा, सेम थिंग कि R2 की वैल्यू कहीं टेम्पररी रजिस्टर में जाएगी, टेम्पररी रजिस्टर में 2 बार राइट रोटेट होगी और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी राइट रोटेशन होने के बाद R0 में। क्लियर, ये सब हमने लास्ट में देख लिया था। उसी तरह से ASR में भी सेम चीजें होती है, लेकिन ये होता है फॉर साइन नंबर्स। ROR रोटेट राइट, यहां पे भी राइट रोटेशन ही होगा। ठीक है, लेकिन LSR और ROR में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि LSR में क्या होगा, वाया कैरी फ्लैग रोटेशन होगा और ROR में क्या होगा, कोई कैरी फ्लैग इंट्रोड्यूस नहीं होगा। RRX भी एक्सटेंडेड वैल्यू में रोटेशन करता है, मतलब थ्रू कैरी करता है। ओके, रोटेट बाय वन टाइम थ्रू कैरी, मतलब कैरी की वैल्यू MSB पे आएगी और LSB की वैल्यू चली जाएगी कैरी फ्लैग में। क्लियर, तो ये सब इंस्ट्रक्शन हमने देख ली थी। ये दूसरी बार हमने इसलिए देखी क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं उसमें इसका थोड़ा लॉजिकल फंडामेंटल यूज होता है। ठीक है, ये ग्राफिकली बताया है आपको कि क्या होता है एक्चुअली। LSL में क्या होगा, R0 की वैल्यू लेफ्ट रोटेट होगी। ओके, उसी तरह से LSR में राइट साइड रोटेट होगी, ASR में भी राइट साइड रोटेट। ओके, नेगेटिव ऑपरेंड एंड पॉजिटिव ऑपरेंड्स। ASR में एक्चुअली यहाँ पे LSR में क्या होता है कि 0 to 31 सभी बीट की वैल्यू जो है वो राइट साइड रोटेट होती है, वाइल ASR में क्या होता है कि 1 जो MSB है वो तो 1 की 1 ही रहती है, 0 to 30 इतने ही बीट राइट साइड रोटेट होते हैं।
क्लियर? ये भी शिफ्टेड राइट ऑपरेशन से ही है, ROR एंड RRX ये थ्रू कैरी हो रहे हैं। ओके, शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंड्स। It is possible to use a register to specify the number of bits to be shifted. Only a bottom 8 bits of registers are significant. अगर हम इंस्ट्रक्शन कोई देखने जाए, 3 ऑपरेंड्स तो पॉसिबल है ही इसमें, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे, add R0 R1 R2, LSL R3, ठीक है? तो एक्चुअली अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं तो कितने सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो एक्चुअली ऑपरेशन क्या होगा, R0 तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, तो एक्चुअली ऑपरेशन होगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय 2R3, ओके। 2 LSL R3। यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को, किसी भी बाइट को आप जब लेफ्ट रोटेट करते हो तो वो लेफ्ट साइड 1 टाइम मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई बाय 2। ये LSL R3 ये समझने के लिए हम यहाँ पे देखो एक सिंपल एग्जांपल है हमारा, यूज करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी डेटा को आप जब एक बार लेफ्ट मूवमेंट करते हो तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, ठीक है? लाइक लेट वी टेक वैल्यू ए, एक वैल्यू ली है हमने कि जो है 02H, हेक्स में है उसको 02, उसको बाइनरी है, ये होगा बाइनरी, ठीक है? अभी मैं 1 टाइम लेफ्ट मूवमेंट करूंगा तो माय डेटा विल बी समवॉट लाइक दिस। एक बार मैंने रोटेट किया तो क्या हो गया, वो 04, और इन दोनों का ए और बी का क्या रिलेशन है, b is 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है? अगर मैं सेम डेटा को दूसरी बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि b को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगेन लेफ्ट मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये यहां चला जाएगा, इट विल बी 08H। लेट वी इमेजिन दैट इट्स अ C. So what is the relation of C and B and A? So C is equal to 2B, or I can say that C is equal to 4A. समझ में आया? मतलब जितनी बार आप रोटेट करोगे उतनी बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है डेटा। समझ में आया? उसी तरह से मैं तीसरी बार रोटेट करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10H। 10 इट मीन्स 16, ओके? उसको हम नाम देते हैं D। तो D और C का क्या रिलेशन रहेगा, तो D इज इक्वल टू 2C, D इज इक्वल टू 4B एंड D इज इक्वल टू 8A, ओके? मतलब कि A को मैं एक बार रोटेट करूंगा तो इट विल बी 2A, A को मैं 2 बार रोटेट करता हूं तो इट विल बी 4A, और A को मैं 3 बार रोटेट करता हूं तो इट विल बी 8A। क्लियर? एक बार रोटेशन 2A, दूसरी बार रोटेशन 2 बार रोटेशन 4A, और 3 बार रोटेशन 8A। क्लियर? ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। अभी दूसरी बार हम आगे वाले इंस्ट्रक्शन समझने का ट्राई करते हैं, ओके? यहां पे क्या हुआ, LSL R3, मतलब R3 का डेटा एक बार रोटेट हुआ, मतलब कि वो क्या हो गया, 2R3 हो गया, ओके? यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 2R3 प्लस R2 प्लस R1, इनका जो 3 का एडिशन होगा वो जाएगा R0 में। समझ में आ गया? ओके, तो LSL R3 मतलब 2R3 प्लस R2 प्लस R1 विल बी लोडेड टू R0, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो ये, ठीक है? तो उसके लिए समझते हैं
ये दो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मुझे सपोज R2 के डेटा को R2 में लोड करना है 35 मल्टीप्लाई बाय R0। R0 को 35 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे उसको R2 में लोड करना है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एड R0 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 LSL2। ओके, लेफ्ट साइड मैंने 2 बार रोटेट किया। मैं किसी भी डेटा को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करता हूं तो जो मेरा आगे का Rn है वो रोटेट होगा। ठीक है, मतलब इसको हम एक चीज बोल सकते हैं कि R0 LSL2। ठीक है, तो क्या हो गया, किसी भी वैल्यू को मैं 2 बार रोटेट करता हूं तो क्या हो जाता है, वो 2 बार रोटेट करूंगा तो उसकी वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 4R0 हो गया है। सबसे पहले ये जब एग्जीक्यूट होगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये 4R0 हो गया है। ठीक है, 4R0 प्लस R0 दैट इज 5R0 विल बी लोडेड टू R0। मतलब R0 में क्या लोड होगा, 5R0। समझ में आया? पहले 2 बार मैंने रोटेट किया R0 को तो वो क्या हो गया, 4R0 हो गया, और उसको मैंने प्लस R0 कर दिया यानी कि 5R0, तो वो चला गया यहां पे। अभी 5R0, ठीक है, 35 मतलब क्या, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि R2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई R0। ठीक है, तो मैं यहां पे वही ऑपरेशन कर रहा हूं कि R2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई R0। तो मैंने 5R0 तो कर दिया पहले स्टेप में। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ वो वैल्यू को R0 डैश जो वैल्यू मुझे मिली उसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन सेम लॉजिक, RSB R2 R0 R0 LSL3। यहां पे मैंने RSB यूज किया है। ठीक है, क्यों देखते हैं। RSB जनरली यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, R0 डैश जो था, R0 डैश क्या था हमारा, 5R0। ठीक है, उसको हम बोलते हैं 5R0 को R0 डैश। तो ये R0 डैश LSL3 हो रहा है। अभी किसी भी वैल्यू को आप 3 बार लेफ्ट रोटेट करोगे तो वो एक्चुअली कितनी बार रोटेट होगी, ओके, वो 8 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया, वो वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स। किसी भी वैल्यू को मैं 3 बार रोटेट लेफ्ट साइड करता हूं तो वो हो जाएगी 8 गुनी। ठीक है, तो यहां पे भी वही हुआ कि R0 डैश की वैल्यू क्या हो गई है, 8 टाइम्स हो गई। ओके, न्यू R0 विल बी 8R0 डैश, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अभी 8R0 डैश मुझे चाहिए 7R0 डैश, तो 8R0 डैश में से अगेन मैंने एक R0 डैश को सबट्रैक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, 7R0 डैश, और वो वैल्यू लोड हो गई R2 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एक्चुअली 35 मल्टीप्लाई बाय R0 करना था तो मैंने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय R0। क्लियर एवरीवन? ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है और ये लॉजिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको लेफ्ट रोटेशन का मतलब समझ में आएगा। क्लियर? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाली भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। तो 35 बाय R0 करना है तो आप ये वाला लॉजिक भी जो हमने देखा वो यूज कर सकते हो, या फिर MOV R1, 35, R1 में 35 लोड कर दो और उसको MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके R2 में लोड कर दो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एक प्रोग्राम करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट द बेस्ट वन इज विच रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन।
क्लियर? रोटेशन इंस्ट्रक्शंस आप इतनी तरह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। RM, LSL, इमीडिएट, ओके। तो क्या होगा, ये RM की वैल्यू लेफ्ट साइड रोटेशन होगी बाय इमीडिएट जो वैल्यू आपने रखी है उतनी बार, ठीक है। एग्जांपल हमने आगे देख लिए, उसी तरह से सभी वैल्यूज हैं। LSL RS करोगे तो क्या होगा, RS की वैल्यू लोड होगी, ठीक है। यहां पे भी सेम, अगर यहां पे मैं इमीडिएट वैल्यू यूज कर रहा हूं तो RM की वैल्यू रोटेट होगी, अगर मैं इमीडिएट का यूज नहीं कर रहा हूं तो RS की वैल्यू रोटेट होगी। क्लियर? उसी तरह से है सभी। नेक्स्ट इज एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ADC। नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ही है ये। किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद आप कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपको कंडीशन सेट करनी है वो आप कर सकते हो। हमने आगे एक एग्जांपल भी देख लिया था इसके बारे में। ADC एड 232 बिट वैल्यूज विथ कैरी, मतलब के डेस्टिनेशन रजिस्टर में क्या जाएगा, RN प्लस N प्लस कैरी, एड विथ कैरी हो रहा है ये, ओके। एड नॉर्मल एडिशन करना है विदाउट कैरी तो यू कैन यूज एड। RSB is used as a reverse subtraction। अभी ये रिवर्स सब्ट्रैक्शन क्या है, तो जनरली नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है कि सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि SUB RD, RN, N, ठीक है। तो क्या होगा, SUB RD, RN, N, तो RN माइनस N होगा और जो रिजल्ट आएगा वो RD में लोड हो जाएगा इन नॉर्मल SUB, ठीक है। SBC में क्या होगा, अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन है कि SBC RD, RN, N, तो क्या होगा, RN माइनस N माइनस कैरी फ्लैग और जो भी रिजल्ट आएगा वो लोड हो जाएगा RD में, ठीक है। यहां पे RSB और RSC ये समझना क्यों जरूरी है कि यहाँ पे रिवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। जनरली हम क्या करते हैं, RN माइनस N करते हैं, लेकिन रिवर्स सब्ट्रैक्शन मतलब N माइनस RN, ठीक है। तो RSB में क्या होगा, रिवर्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 32 बिट वैल्यू। अगर मैं इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं RSB RD माइनस RN माइनस RD, RN, N, तो क्या होगा उसमें कि N माइनस RN होगा और जो रिजल्ट आएगा वो RD में लोड होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, हमने जो एग्जांपल यहाँ पे देखा वो RSB का कि LSL 3R0 मतलब ये 8R0 हो गया, तो 8R0 माइनस R0। अगर मैंने यहाँ पे SUB किया होता तो क्या होता, R0 माइनस 8R0 मतलब माइनस 7R0 मुझे मिलता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे रिवर्स सब्ट्रैक्शन यूज किया था। क्लियर अबाउट दैट, रिवर्स सब्ट्रैक्शन एंड रिवर्स सब्ट्रैक्शन विथ कैरी, क्लियर। N माइनस RN माइनस कैरी। सब्ट्रैक्शन में जनरली बोरो फ्लैग यूज होता है, ठीक है। और बोरो फ्लैग और कैरी फ्लैग साइन नंबर्स में दे आर टोटली ऑपोजिट, के कैरी फ्लैग अगर 1 मिल रहा है तो बोरो फ्लैग 0 होगा और कैरी फ्लैग अगर 0 मिल रहा है तो बोरो फ्लैग 1 होगा। वो आप डायरेक्टली कह सकते हो फॉर अ साइन एडिशन, ओके। वो हम देखते हैं बाद में कि हाउ बोरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग आर कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बोरो यूज होता है, एडिशन में कैरी फ्लैग यूज होता है, ठीक है। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो ये हमने अभी देखी वो इसका कैसे यूज करते हैं, तो एड R0 R1 R2, तो क्या होगा इसमें R1 प्लस R2 का एडिशन होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो R0 में लोड हो जाएगा। ADC में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस कैरी फ्लैग, जो भी रिजल्ट आएगा वो R0 में लोड हो जाएगा।
SUB R1 माइनस R2 होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो R0 में लोड हो जाएगा। उसी तरह से SBC R1 माइनस R2 माइनस बोरो, ओके, बोरो इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग और वो लोड हो जाएगा R0 में। RSB में क्या होगा, R1 माइनस R2 की जगह पे R2 माइनस R1 होगा और जो रिजल्ट आएगा वो R0 में लोड हो जाएगा। उसी तरह से RSC में क्या होगा, R1 R2 माइनस R1 माइनस बोरो और वो लोड हो जाएगा R0 में। ठीक है, तो हाउ कैरी फ्लैग एंड बोरो फ्लैग आर इन्वर्टेड ऑफ ईच अदर, वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा लाइन नंबर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज कैलकुलेट करने जाता हूँ अनसाइन नंबर्स तो 0 to 255 की रेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर साइन नंबर्स में जाता हूँ तो इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यूज अप टू 0 to 127 एंड नेगेटिव वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to -128। ठीक है, अभी अगर मैं 3 - 5 करना चाहता हूं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो 3 - 5 एक्चुअली होता क्या है 3 + -5। ठीक है, आंसर इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होगा, कैरी फ्लैग 0 रहेगा और बोरो फ्लैग विल बी 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस हो रहा है मतलब बोरो जनरेट हो रहा है। उसी तरह से 5 - 3 करूंगा तो बोरो 0 रहेगा और कैरी विल बी 1। तो इस तरह से कैरी और बोरो दे बोथ आर इनवर्ट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि एडिशन का कैरी फ्लैग अलग अलग है और सब्ट्रैक्शन में कैरी फ्लैग यहाँ पे अलग से सेट हो रहा है, दोनों सेम चीजें नहीं है। एडिशन में कैरी फ्लैग कब सेट होगा आपका, जब आपका रिजल्ट 2 का एडिशन की वैल्यू में कैरी जनरेट होगी तो ही कैरी फ्लैग सेट होगा। बट इन सब्ट्रैक्शन, रिवर्स सब्ट्रैक्शन हो या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो, उसमें कैरी फ्लैग कब 1 होगा, जब आपका बोरो फ्लैग 0 होगा तब। क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कैरी बोरो फ्लैग और कैरी फ्लैग अलग अलग है। मतलब कैरी फ्लैग ही है, बोरो फ्लैग जैसा कुछ है नहीं। मतलब एक जनरल रूल हम बनाने जाए तो क्या हो सकता है, एज अ समराइज मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर आप एडिशन यूज करते हो, ऑपरेशन एडिशन का यूज कर रहे हो तो कैरी फ्लैग जो है वो नॉर्मल कैरी के जैसे वर्क करेगा। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो तो बोरो फ्लैग चाहिए, लेकिन बोरो फ्लैग जैसा कुछ है नहीं, तो रिवर्स ऑफ कैरी फ्लैग इज वर्किंग एज अ बोरो फ्लैग। समझ में आ गया? ओके, अरिथमेटिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सपोज मेरे R0 की वैल्यू है ये, R1 की वैल्यू है ये, R2 की वैल्यू है ये, और मैं यूज कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन R0 R1 R2, तो क्या होगा इसमें R1 माइनस R2, तो R1 has a 2 minus 1, आंसर इज 1 which is loaded to 1 to R0। उसी तरह से रिवर्स सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, R0 में सपोज वैल्यू है 0 और R1 में है 77 और मैं इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ RSB R0 R1 इमीडिएट वैल्यू 0, तो क्या होगा यहाँ पे ऑपरेशन रिवर्स सब्ट्रैक्शन है, मतलब 0 माइनस R1 होगा। ओके, 0 माइनस R1 जो भी रिजल्ट आएगा वो RD में लोड होगा। ओके, तो 0 माइनस 77 इट विल बी समवॉट लाइक दिस, माइनस R1 जिसे बोल सकते हैं, वो लोड हो जाएगा R0 में। ओके, CPSR हैज अ कंटेंट ऑफ ऑल द फ्लैग्स, है ना, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर
SUBS इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन यूज करने से पहले लेट वी इमेजिन के CPSR की वैल्यू ये है, ठीक है, और R1 की वैल्यू है 01 और मैं इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं SUBS R1 R1 1। तो SUB है तो मतलब के ऑपरेशन क्या होगा R1 माइनस 1, ठीक है। अभी R1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या चेंज हो जाएगा CPSR में, Z फ्लैग यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे सेट कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और Z फ्लैग अगर 0 है तो वो स्मॉल नंबर से स्मॉल ABCD में दिखाया जाता है, ठीक है। कैपिटल मतलब सेट एंड लोअर केस मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमने यूज किया है इसलिए यहाँ पे कैरी फ्लैग भी सेट हो रहा है। कैरी फ्लैग सेट हो रहा है मतलब के बोरो फ्लैग क्या है 0, समझ में आया। क्योंकि नॉर्मल अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो कैरी फ्लैग 0 ही रहता, लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में बोरो फ्लैग 0 है तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैरी फ्लैग भी सेट हो गया है, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, समझ में आ गया। और R1 में लोड हो जाएगा 0 0 रिजल्ट। उसी तरह से एडिशन जब आप करते हो तो क्या होगा, R0 में 0 0 है, R1 में 5 है, मैं कर रहा हूं कि R1 का 1 टाइम रोटेशन मतलब 2R1 प्लस R1 इट्स 3R1, ठीक है। तो मतलब जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो R0 में लोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3R1, ये क्या हो गया 2R1 प्लस R1 3R1, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, okay, 15 in hex indicated by 0F, so that will be your result, okay। add S जब आप लगाते हो SUBS या add S तो वो क्या रहता है कि साइन अरिथमेटिक यूज होता है, ओके, साइन नंबर्स के मतलब जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होने वाला है वो नंबर्स है साइन नंबर्स, ठीक है। वो आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो सपोज अगर मुझे ये ऑपरेशन करना है 64 बीट का एडिशन करना है तो क्या करूंगा मैं, जनरली आम तो मैक्सिमम 32 बीट के ही इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, 32 बीट का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले R0 का R2 से एडिशन करेंगे और जो रिजल्ट होगा उसको R2 में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कैरी जनरेट हो रही है तो विथ कैरी एडिशन करेगी इसका R1 R3 एंड कैरी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको R3 में स्टोर कर देंगे। तो कैसा किया हमने, एड एस R2 R2 R0, R0 R2 का एडिशन हुआ और रिजल्ट स्टोर हो गया R2 में, ओके। फिर हमने एडीसी यूज किया R3 R3 R1, तो R1 और R3 का एडिशन हो गया और रिजल्ट स्टोर हो गया R3। सो क्लियर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अगर कुछ क्वेरी है तो एनी टाइम आस्क मी, ओके। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।